हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस किस तरह से फाइंड किए जाते हैं ये बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन यूजुअली फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन या फाइंड कांस्टेंट्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से लिखा हुआ आता है। जिस तरह से पिछले वीडियोस में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन एंड वेरिएंस फाइंड किए थे, उसी तरह से हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन एंड वेरिएंस भी फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमें फर्स्ट एंड सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन चाहिए होते हैं और फर्स्ट और सेकेंड मोमेंट्स μ1 डैश और μ2 डैश से डिनोट किए जाते हैं। अब हम जानते हैं मीन, जो कि हम m से डिनोट करते हैं, वो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता है, यानी कि μ1 डैश, and it is denoted by summation r is equal to 0 to n r into probability of r successes। यहाँ पर probability of r successes according to Poisson distribution आएगी, तो इसलिए हम Poisson's distribution का फॉर्मूला यूज करेंगे e raised to minus m raised to r upon r factorial, जो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पर m की वैल्यू NP के बराबर होती है। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर लेंगे। समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n r इंटू e रेस टू माइनस m रेस टू r अपॉन r फैक्टोरियल। अब r फैक्टोरियल का फॉर्मूला हम एक्सपांड करेंगे। वी नो दैट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 1, और हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर अगर हम एक्सपांशन करते हैं और r की वैल्यू 0 डालते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए r की 0 वैल्यू के लिए ये रिजल्ट हमें नहीं दे रहा है। तो r की 1 वैल्यू से समेशन स्टार्ट होगा। r इज इक्वल टू 1 टू n r इंटू e रेस टू माइनस m रेस टू r अपॉन r फैक्टोरियल का एक्सपांशन हम इसके थ्रू कर लेंगे, तो r इंटू r माइनस 1, और यहीं पर इसको रोक देंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ कंप्लीट हो गई है, तो हम r को कैंसिल कर लेंगे। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसे हम एक्सपांड कर लेंगे, तो एक्सपांशन में r की वैल्यू 1 डालेंगे तो e रेस टू माइनस m एज इट इज रहेगा। इसे हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर चेंजेस आएंगे तो इसमें वैल्यू पुट करते जाते हैं। m रेस टू पावर 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस m रेस टू पावर 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, m क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हर एक टर्म में m अवेलेबल है, तो इसलिए हम m को भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू ई रेस टू माइनस m। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 हो गई, और यहाँ से m बचा m अपॉन 1 फैक्टोरियल, m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब यहाँ पर m इंटू ई रेस टू माइनस m के अलावा जो सीरीज बची हुई है, ये सीरीज एक वेल नोन सीरीज है, एंड दिस सीरीज इज ई रेस टू x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो इसके प्लेस पर हम e रेस टू m लिख सकते हैं, सो दैट e रेस टू m। अब हम जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स जुड़ जाती हैं, तो e रेस टू माइनस m प्लस m हो जाएगी, और इस तरह से e रेस टू 0 मिलेगा, और e रेस टू 0 1 होता है, इसलिए हमारे पास रिजल्ट m आ जाएगा। तो इसका मतलब है μ1 डैश यानी कि मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू m। इस तरह से जो हमें मीन मिला है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम है। इसकी इक्वेशन नंबरिंग कर लेते हैं 1। अब हम सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन देखते हैं। इट इज μ2 डैश एंड इट इज डिनोटेड बाय समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n r स्क्वायर इंटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेसेस। अगेन हम डेफिनेशन का यूज करते हुए यहाँ पर PR की वैल्यू को e रेज़ टू m m रेज़ टू r अपॉन r फैक्टोरियल से डिनोट कर सकते हैं। फिर जैसा मैंने आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था, उसी तरह से हम r स्क्वायर में माइनस r प्लस r कर लेते हैं और इट इज इक्वल टू r इंटू r माइनस 1 प्लस r। हमने इस r को सेपरेट करने के लिए इस तरह से लिखा है ताकि हमारे सॉल्यूशन की कुछ स्टेप्स कम हो जाएं। अब हम r स्क्वायर को इस वे में लिख लेते हैं। तो इस तरह से लिखकर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n r इंटू r माइनस 1 इंटू e रेज़ टू m इंटू m रेज़ टू r अपॉन r फैक्टोरियल प्लस समेशन में r इज इक्वल टू 0 टू n r इंटू e रेज़ टू माइनस m m रेज़ टू r अपॉन r फैक्टोरियल। और इसकी वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि r को अगर हम 0 डालते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा एक्सप्रेशन, r को 1 डालने से भी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं समेशन r इज इक्वल टू 2 टू n। ये स्टेप आपको याद रखनी है कि यहाँ पर r इज इक्वल टू 2 टू n हो जाएगा। r इंटू r माइनस 1 e रेज़ टू माइनस m m रेज़ टू r अपॉन r फैक्टोरियल को हम एक्सपांड कर लेते हैं तो r इंटू r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 फैक्टोरियल। और इससे हम कैंसलेशन कर देंगे r और r माइनस 1 का। इसके बाद जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज है जैसा हमने मीन में फाइंड किया था। तो मीन की जो वैल्यू आई है वही सेम वैल्यू इसके लिए आएगी। तो यूजिंग इक्वेशन 1 हम इसके प्लेस पर m लिख सकते हैं। यहाँ पर e रेज़ टू माइनस m कॉमन लिया जा सकता है। इसके बाद r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास m स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। देन सेकेंड टर्म m क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल। अगेन m रेज़ टू पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस m। अब यहाँ पर m स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, इसलिए m स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू माइनस m और यहाँ पर जो टर्म बचेगी वो 1 प्लस m स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन इस तरह से आ जाएगी। क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो इसलिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। और ये एक्सप्रेशन अगेन सेम एक्सप्रेशन है जो हमने मीन फाइंड करने में यूज किया था। तो यहाँ पर m स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू माइनस m और इस सीरीज को हम लिख सकते हैं e रेज़ टू m देन प्लस m। अब इसे हम लिख सकते हैं m स्क्वायर e रेज़ टू 0 हो जाएगा पावर साइड होके यानी कि 1। तो यहाँ पर m स्क्वायर प्लस m आ जाएगा। अब ये म्यू2 डैश की वैल्यू है। अब हम जानते हैं कि वेरिएंस जो होता है इसे हम म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर लिख सकते हैं। म्यू2 डैश की वैल्यू m स्क्वायर प्लस m है और म्यू1 डैश की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से m आई थी, उसका स्क्वायर कर लेंगे, ये m स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली वी गेट m। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएंस की जो वैल्यू आई है वही मीन की वैल्यू थी। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम इजीली ये भी शो कर सकते हैं कि मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना चाहें तो सिग्मा इज इक्वल टू √m। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।